तो ये हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, यह आपका cos -2 cos 2t + 1 sin t 2 cos 2t + 1, ये यहाँ पे 2 के साथ में t है, इसके बाद में आएगा +1। तो ये हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, cos t, माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो ये माइनस वाला जो टर्म है ये प्लस का हो जाएगा 2 cos 2t, और ये जो प्लस वाला टर्म था ये आपका माइनस का हो जाएगा। और नीचे आपका क्या रहेगा, sin t 2 cos 2t + 1। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे जो cos 2t आपको नज़र आ रहा है, इस cos 2t के प्लेस पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। cos 2t के फॉर्मूले होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, 1 - 2 sin² t, और एक है आपका 2 cos² t - 1। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले का यूज़ आपको करना है। तो -cos t आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आपका 2 एज इट इज़। इस cos 2t के प्लेस पर देखो यहाँ पे cos का टर्म है, तो हम यहाँ अंदर भी क्या करेंगे, cos वाला जो फार्मूला है cos 2t का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसका पुट करने का रीज़न है कि अगर आप यहाँ पे cos वाला फार्मूला पुट करोगे तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अभी देखिए रखने के बाद आपको पता लगेगा। यहाँ पे आपका 2 एज इट इज़, इस cos 2t के प्लेस पर आप पुट कर देंगे 2 cos² t - 1, ये वाली जो आपकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, -1 आपका एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आपका sin t एज इट इज़, उसके बाद ये वाला 2 एज इट इज़। इस cos 2t के प्लेस पर आप पुट करेंगे ये वाला फॉर्मूला 1 - 2 sin² t, उसके बाद +1 आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, -cos t आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, 2 × 2 = 4 cos² t -2 × 1 = 2, और ये -1 आपका एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आइए, sin t आपका एज इट इज़, इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 2 × 1 = 2, इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 2 × 2 = 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4 sin² t, और ये +1 आपका एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, -cos t एज इट इज़, 4 cos² t, माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा sin t एज इट इज़, उसके बाद 2 + 1 = 3 -4 sin² t। इसके बाद आप क्या कीजिए, जो cos t आपको दिया हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 cos³ t - 3 cos t, और डिनोमिनेटर में साइन का इंटू अंदर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin t - 4, 2 स्क्वायर यहाँ पे है और एक पावर ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा sin³ t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर ये फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्म बनी है 4 cos³ t - 3 cos t, ये किसका फार्मूला होता है, ये cos 3t का फार्मूला होता है। ठीक है, और ये जो नीचे आइडेंटिटी बनी है 3 sin t - 4 sin³ t, ये sin 3 थीटा का फार्मूला होता है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो ऊपर cos की वैल्यू पुट की थी, cos 2t की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने cos 2t की वैल्यू में जो पुट किया था वो cos² वाली आइडेंटिटी पुट की थी, और यहाँ पे जो cos 2t की वैल्यू हमने पुट की थी वो sin वाली पुट की थी, ताकि जब आप cos का मल्टीप्लिकेशन अंदर करें तो आपका cos 3t का फार्मूला बन जाए, और अगर sin t का मल्टीप्लिकेशन अगर आप अंदर करते हैं तो वो आपका sin 3t का फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका cos 3t / sin 3t क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ -cot 3t, तो यही आपके क्या हो जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ x = a cos t + log n t/2, और आपका जो y है y = a sin t। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा x और y जो है वो किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, t की टर्म्स में दिया हुआ है, t का फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x को भी t के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है तो a आपका एज इट इज़ आएगा। cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका -sin t। ठीक है,
इसके बाद प्लस आपका एज इट इज़। उसके बाद देखिए जो 10t/2 दिया हुआ है ये लॉग के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, अब यहाँ पे x तो है नहीं, x के प्लेस पर क्या दिया हुआ है 10t/2 दिया हुआ है। तो जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वैसे ही यहाँ पे log के ये जो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी हुई है 10t/2, ये भी क्या आ जाएगी अपॉन में 1/10t/2। इसके बाद हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल के जो आपका 5.2 एक्सरसाइज में बताया हुआ है चेन रूल क्या होता है। यहाँ पे आपको 10t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। 10 का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन या 10t का डिफरेंशिएशन होता है sec²t, लेकिन यहाँ पे एंगल में t/2 है तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा t/2। उसके बाद फिर से आप चेन रूल का यूज़ करेंगे और ये जो t/2 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 आपका एज इट इज़ रहेगा और ये जो t है इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। a आपका एज इट इज़, इसके बाद आपका माइनस साइन t जो है वो आपका एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। इसके बाद ये आपको दिया हुआ है sec²t/2 और 10t/2। इसमें आप क्या कर सकते हैं, sec² को आप ब्रेक कर लीजिए किसकी टर्म्स में, 1/cos² के टर्म्स में, और 10 को आप ब्रेक कर लीजिए किसकी टर्म्स में, sin/cos की टर्म्स में। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो tan थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। यह आपका आएगा sin t/2 और ये हो जाएगा आपका cos t/2, ये हमने 10 को ब्रेक किया है। इसके बाद sec² क्या होता है, 1/cos² होता है, cos² t/2, और ये आपका 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका a एज इट इज़ माइनस साइन t एज इट इज़, और ये बीच में ना प्लस है इसको भी आप लगा लीजिएगा, प्लस आपका एज इट इज़। उसके बाद आप देख सकते हैं जो cos t/2 है कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, cos t/2, यहाँ पे आपके पास बचेगा sin t/2 और नीचे है आपका 1 cos² t/2 और 1/2 आपका एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये cos t/2 है और ये cos² t/2 है, तो एक cos t/2 से एक cos t/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a माइनस साइन t प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 2 sin t/2 cos t/2। ये किसकी आइडेंटिटी बन रहा है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे। यह आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे आपके पास जो आइडेंटिटी बन रही है वो ऐसी बन रही है 2, ये रहा आपके पास 2। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है sin t/2, ये रहा आपके पास sin t/2। एक cos कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पे एक cos बचेगा cos t/2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको आइडेंटिटी दी हुई है। तो आप इसको किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, किसके टर्म्स में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे दोनों में एंगल क्या आया था, थीटा थीटा आया था। अब यहाँ पे एंगल का हाफ कर दिया है, इधर भी हाफ किया है, इधर भी हाफ किया है, तो आप यहाँ भी इसका क्या करेंगे, हाफ, यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन t की टर्म्स में। यानी ये जो 2 sin t/2 cos t/2 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन t, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ये हो जाएगा साइन t, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास जो यहाँ पे dx/dt की वैल्यू आई है दैट इज़ a माइनस साइन t प्लस 1/sin t, या आपके पास यहाँ पे dx/dt की वैल्यू आई है। आप चाहें तो इसको वापस थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो आप साइन t का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin² t प्लस 1/sin t, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस sin² t आपका क्या होता है, cos² t, क्या होता है, cos² t, ये हो जाएगा sin t, cos²/sin t, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फर्दर इसको करना है cos/sin cot की टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, वरना आप इतना भी करके इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू t। y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, y की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू a sin t, तो आपका a जो है वो एज इट इज़ रहेगा और जो आपका ये sin t है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। तो यहाँ पे dy/dt आपका क्या हो जाएगा, dy/dt इज़ a
कॉस टी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी टी से। यहाँ पे डी टी से डी टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए कॉस टी। इसके बाद हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ पे आया है आपका साइन टी। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉस टी, ये साइन टी आपका ऊपर चला जाएगा, ए कॉस टी, ये साइन टी आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा साइन टी, और नीचे आपके पास क्या रहेगा, ए कॉस स्क्वायर टी। ए से ए आपका कट जाएगा, कॉस टी से कॉस टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद साइन बाई कॉस आपके पास क्या होता है, टेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास टेन टी। यही आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज x इज इक्वल्स टू ए sec theta, x is equals to a sec theta and y is equals to b tan theta, y is equals to b tan theta। यहाँ पे आपको दोनों के दोनों जो फंक्शन है x और y वो किसके टर्म्स में दिए हुए हैं, थीटा की टर्म्स में दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, x को थीटा की टर्म्स में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। a आपका एज इट इज़ रहेगा sec थीटा या sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके पास क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है, सेक एक्स या सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका बी एज इट इज़ हो जाएगा। और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है इसको डिवाइड कर देना है किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए सेक थीटा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे एक सेक से एक सेक आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा बी बाई ए टेन थीटा है, और ऊपर आपके पास क्या है, एक सेक थीटा बचेगा। सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos कॉस, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये वाले कॉस से ये वाला कॉस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, बी बाई ए और 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी बाई ए, 1/sin थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। यही आपकी क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई ए कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is x is equals to a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ करनी है, x को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपका ये a जो है वो एज इट इज़ रहेगा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये थीटा इंटू साइन थीटा है, ये दो फंक्शन है। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो थीटा आप फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़, थीटा को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, साइन थीटा को हम सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। प्रोडक्ट रूल आप सभी को अभी तक याद हो चुका होगा। फर्स्ट फंक्शन थीटा आपका एज इट इज़, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, बीच में आता है आपका फिर प्लस। इसके बाद आपको सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। इसके बाद ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ए और ये थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। ए आपका एज इट इज़
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, ये माइनस आपका एज इट इज़। उसके बाद यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे क्योंकि दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा एज इट इज़, उसके बाद कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, बीच में आपका क्या आएगा, प्लस। उसके बाद आपका जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, ये एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आपका एज इट इज़, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका ये वाले कॉस से ये वाला कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए और ये थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो अगेन आप क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा की वैल्यू जो भी है उसको डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा की वैल्यू से। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, ए थीटा साइन थीटा। उसके बाद dx बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा आपका कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका 10, तो 10 थीटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल्स टू, हेयर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स t and y is equals to अंडर रूट ए कॉस इनवर्स t। और यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल है, माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल है, हमें प्रूव करना है, ये प्रूव दैट, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x को क्या करेंगे, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे रूट दिया हुआ है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है किसी भी रूट वाली वैल्यू का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई होती है वो आपके ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस रूट वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, और रूट में जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ए साइन इनवर्स t एज इट इज़ आ गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, और इसके बाद आपको d बाई डी टी निकालना है किसका, ए की पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आपको करना है चेन रूल का यूज़ करके। तो यहाँ पे आपका 1/2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ए साइन इनवर्स t। इसके बाद ए साइन इनवर्स t का, देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, d बाई डी एक्स अगर आप निकालते हैं a की पावर x का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका a की पावर x log a, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो अगर आप इसका d बाई डी एक्स निकालेंगे a की पावर x का, इस पूरे को एक टर्म एज्यूम कर लो, तो ये आपका एज इट इज़ a की पावर x, यानी a की पावर में जो भी दिया है वो आपका एज इट इज़ आएगा, a की पावर साइन इनवर्स t, ये आपका एज इट इज़ आएगा इनटू लॉग a, ठीक। इसके बाद आप फिर से चेन रूल लगाएंगे, और ये जो साइन इनवर्स t है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, हमने 5.3 एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, यहाँ पे हो जाएगा ये 2/√a साइन इनवर्स t 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात पता होगी, अगर कहीं पे ऐसे दिया हो इस तरीके से, ये ऊपर x है और नीचे है रूट x, क्या आप x को ऐसे लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में रूट x दिया ही है, तो रूट x से रूट x आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, रूट x, ठीक है। तो यहाँ सेम चीज़ है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ आपका ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म, और नीचे यही सेम वैल्यू रूट में दी हुई है। जैसे यहाँ पे रूट x है, जो ऊपर वैल्यू है वही चीज़ नीचे रूट में दी हुई है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली रूट ऑफ दैट वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे,
ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे नीचे रूट में दिया हुआ है, ये भी आपका कट जाएगा। जैसे ये रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, नीचे आपके पास क्या बचेगा 2, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग ए, ये आपके पास यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपका y वाला पार्ट है इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ भी रूट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, a cos इनवर्स x। तो सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 अंडर रूट a cos इनवर्स x आपका एज इट इज़। उसके बाद a की पावर x का चेन रूल लगा के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x के प्लेस पर यहाँ cos इनवर्स t दिया हुआ है, ये t है cos इनवर्स t, cos इनवर्स t आपका एज इट इज़। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x log a, और यहाँ पे x के प्लेस पर हमें cos इनवर्स t दिया हुआ है। सबसे पहले हमने रूट का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर a की पावर cos इनवर्स t का किया। अब हम चेन रूल लगाते हुए cos इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सारी चीज़ें हमारी सेम आ रही हैं, बस जहाँ जहाँ हमारा साइन इन्वर्स आ रहा था वहाँ वहाँ हमारा क्या आ गया है, कॉस इन्वर्स आ गया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ हैं। ठीक है, अब ये आपने निकाल लिया है dx/dt, ये आपका नीचे आ गया है dy/dt। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये माइनस दिख रहा है आपको, ये वाला जो माइनस है इसको आप बाहर निकाल लीजिए, बाकी सारी चीज़ A to Z सेम रहेंगी। साइन के प्लेस पर बस क्या आ जाएगा आपका कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स t, ये हो जाएगा log a, और डिनोमिनेटर में आपका 2। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। जो चीज़ें यहाँ पे वही सेम चीज़ आने वाली है आपकी, बस यहाँ पे साइन इन्वर्स था, यहाँ पे आपका कॉस इन्वर्स है। ठीक है, तो ये आपका dy/dt है और ये आपका dx/dt है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे dy/dx। ठीक है, तो ये आपका dy/dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। dy/dt की वैल्यू हमारे पास है माइनस अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t log a डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास dy/dt की वैल्यू है जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, और हमारे पास dx/dt की क्या वैल्यू आई थी, अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इस वाले टर्म से ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ए से लॉग ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आप यही आपके पास बचेगा सिर्फ कॉस इनवर्स टी और ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये देखो यहाँ पे आपके पास एक कॉस इनवर्स टी बचा और यहाँ पे ये साइन इनवर्स टी, बस यही दो टर्म आपके पास बचेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है किसकी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं x और y से। तो यहाँ से हमारे dy/dx की वैल्यू आ गई है -y/x, यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.6 जो है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।